स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार खरे आज सेमेस्टर 6 के डीएसी के स्टूडेंट यानी जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आ रहा हूँ। स्टूडेंट का ये डिमांड है कि सर इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन में सेमेस्टर 6 में हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में किस तरह से एग्जामिनेशन देंगे, किस किस टॉपिक को कवर करेंगे इतने कम समय में। तो इतने कम समय में एक स्ट्रैटेजी के तहत आप इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 6 के डीएसी के सिलेबस यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, कवर भी कर सकते हैं। और जो जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ, वो इस तरह से है। सेमेस्टर 6 में डीएसी पेपर जो है आपका, जो जनरल के स्टूडेंट के लिए है, उनको पढ़ना है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपका पेपर कोड है EC/DSC 601/G। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 4 यूनिट कवर करना है। पहले यूनिट में आपको देखना है रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, दूसरे यूनिट में आपको देखना है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरे यूनिट में देखना है एग्रेरियन रिलेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, और चौथे यूनिट में देखना है इंडेक्स नंबर एंड देयर एप्लीकेशन। अब आइए इतने कम समय में किस स्ट्रैटेजी से आप तैयारी करें ताकि आपका एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छा जाए, इस पर कुछ हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूरल इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया यूनिट 1 में, और इसमें जो पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में जनरली ग्रुप बी में क्वेश्चन ये पूछे जाते रहे हैं कि व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर के पेपर में यूनिट 1 में जो आपका ये पेपर में आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ग्रुप बी में जनरली इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। फिर है प्लेस ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल इकोनॉमी, यानी कि रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप ग्रुप सी के लिए अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है ये ग्रुप बी के लिए रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट। फिर देखते हैं कंपोजिशन ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी, यानी जो इंडियन रूरल इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, कंपोजिशन क्या है। तो इसमें आता है फार्म सेक्टर एंड नॉन फार्म सेक्टर, यानी कृषि क्षेत्र और गैर कृषि क्षेत्र। तो जनरली ये टॉपिक आपको ग्रुप सी में पूछा जा सकता है, तो इस पर आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। तो इसमें आपका क्या क्या है, फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है एंड फ्लोरिकल्चर है। तो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक टॉपिक ग्रुप बी के लिए तो बहुत हिट है, जिसमें आप मछली पालन देख सकते हैं, उद्यान कृषि देख सकते हैं, पुष्प कृषि देख सकते हैं, जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। तो इस तीनों पर अगर आप आसानी से एक शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो ग्रुप बी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों में से कोई एक टॉपिक तो 100% श्योर है। तो आप फिशरीज और फ्लोरिकल्चर पर नोट्स बना लें, ये आपको बहुत काम आएगा। फिर देखते हैं फॉरेस्ट्री इन इंडिया। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन आता है वो फॉरेस्ट्री से संबंधित आता है, यानी वन क्षेत्र से संबंधित आता है, जिसमें जनरली ग्रुप सी में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत में वन क्षेत्र में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या आप उसको अच्छे उपाय दें जिससे कि वो चीज़ रिजॉल्व हो सके। तो ये जो टॉपिक है फॉरेस्ट्री एंड इंडिया, ये ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख जाएंगे। इसमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखते हैं फूड प्रोसेसिंग, ये है खाद्य प्रसंस्करण जिसको बोलते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रुप बी। आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो फूड प्रोसेसिंग को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आपके लिए ग्रुप बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी कभी आपको एक छोटा सा नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप नोट्स बना सकते हैं। ये टॉपिक भी बहुत कवर अप आपका कर जाएगा एग्जामिनेशन के हिसाब से। फिर बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का विकास। जनरली इस यूनिट 2 में कृषि के विकास के संबंध में जितनी भी चीजें आती हैं उसको हाईलाइट किया गया, जैसे रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जनरली क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में
कृषि की क्या भूमिका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ग्रुप सी के लिए पकड़ कर चलें, लॉन्ग टाइप आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखते हैं लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बीच में किस तरह का संबंध है। इस पर जनरली क्वेश्चन कभी कभी ग्रुप बी में पूछा जाता है। फिर देखते हैं चेंजिंग नेचर ऑफ लिंकेज, फिर है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज इन इंडिया, फिर है लैंड यूटिलाइजेशन यानी भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग से आप क्या समझते हैं, इसके कंसेप्ट पर जनरली ग्रुप बी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसल का प्रारूप, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न से आप क्या समझते हैं, ये ग्रुप बी के लिए बहुत हिट टॉपिक है, तो इस पर आप नोट्स बना सकते हैं। इरिगेशन इन इंडिया यानी भारत में सिंचाई की व्यवस्था, तो जनरली ये क्वेश्चन आपके लिए ग्रुप सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सिंचाई की व्यवस्था किस तरह से है, सरकार इसमें कौन कौन सी योजना को लागू की है। तो ये टॉपिक जो इरिगेशन टॉपिक है ये ग्रुप सी के लिए आप तैयारी कर लीजिए, ये बहुत आपका काम आएगा आपको। फिर देखते हैं ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये सब टॉपिक है, इसको आप अगर हल्के में भी पढ़ते हैं तो ये काम चल जाएगा। लेकिन आप आइए यूनिट 3 में, इसमें देखते हैं एग्रेरियन रिलेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो इसमें जो एक भूमि सुधार से संबंधित जो चीज़ें आती हैं वो इस टॉपिक में आता है, और इसमें आप देखना आपको है एग्रेरियन रिलेशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम ड्यूरिंग 1950s एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द 1970s एंड आफ्टर। तो इसमें लैंड रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, लैंड रिफॉर्म से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो क्या भारत सरकार के द्वारा लागू किए जाने के बाद सफल हुई हैं या नहीं हुई है, इसमें आपका क्या मत है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो टॉपिक है इसमें ग्रुप बी में आपसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि लैंड रिफॉर्म से आप क्या समझते हैं, या फिर ग्रुप सी में आपसे ये अब पूछा जा सकता है कि लैंड रिफॉर्म्स में जो 1950s के आसपास में या 1970s के आसपास में सरकार ने जो भी कार्यक्रम को लागू किया था वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसमें ग्रुप सी से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फिर इंडेक्स नंबर एंड देयर एप्लीकेशन, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स नंबर क्या है, इसके कंसेप्ट को समझाएं या फिर इसकी उपयोगिता को बताएं, इसका एप्लीकेशन किस तरह से है। तो इस तरह से यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को आप कवर कर सकते हैं, जिसमें अगर आप यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो ग्रुप बी एंड ग्रुप सी और ग्रुप ए का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर अप हो जाएगा। ग्रुप 3 और ग्रुप 4 में सेलेक्टिव स्टडी करना होगा आपको। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप तैयारी करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में तो स्टूडेंट्स आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, इतने कम समय में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। और स्टॉप वॉच रख करके लिखने का अभ्यास कीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत कुछ जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, ये डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और इकोनॉमिक्स में मैं कुछ भी अपडेट लेकर के आता हूँ, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि कोई भी अपडेट मैं नया डालूँ तो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।